नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परमा एकादशी की। परमा एकादशी अधिक मास में आने वाली दूसरी एकादशी होती है। इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी परमा एकादशी किस दिन है, उसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या पारण समय है, पूजा विधि क्या है, क्या इसकी कथा है और क्या इसका महत्व है, साथ ही साथ हम क्या उपाय करें इस पर अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो आइए बात करते हैं परमा एकादशी की। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है, यह सब आप जानते ही हैं। वैसे तो देखिए, एक वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है, परंतु जिस साल अधिक मास पड़ता है उस साल 26 एकादशी हो जाती हैं। आइए अब बात करते हैं परमा एकादशी अर्थात पुरुषोत्तम एकादशी की पूजा कब, मुहूर्त जो है वह क्या है, मतलब किस समय आपको पूजा करनी चाहिए और किस दिन आपकी परमा एकादशी है। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी तिथि शुक्रवार 11 अगस्त को सुबह 5:06 पर आरंभ होगी और 12 अगस्त को सुबह 6:31 पर इसका समापन होगा। परमा एकादशी इस प्रकार से 12 अगस्त शनिवार को मनाई जाएगी। इसका पूजा और पारण का समय है। परमा एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त शनिवार 12 अगस्त को सुबह 7:28 से लेकर सुबह 9:07 तक रहेगा, जबकि परमा एकादशी का व्रत पारण 13 अगस्त रविवार को सुबह 5:49 से सुबह 8:19 तक आपको करना है। व्रत का जो ये पारण होता है, मतलब एकादशी व्रत का जो पारण होता है वह पारण समय में ही करना अत्यंत आवश्यक होता है। मैं अपने पहले वीडियो में ये सब आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी पहले वीडियो नहीं सुनी है तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि जिस प्रकार से परमा एकादशी या ये कहें किसी भी एकादशी की पूजा का महत्व होता है, व्रत का महत्व होता है, उसी प्रकार से व्रत पारण का भी अत्यंत महत्व होता है। जो एकादशी का व्रत पारण होता है वह पारण समय में ही किया जाना चाहिए, आप किसी भी समय में नहीं कर सकते हैं। कई लोगों के मन में ऐसा संदेह है कि 11 तारीख को एकादशी सुबह 5 बजे के आसपास आ रही है और 12 अगस्त यानी शनिवार को सिर्फ सुबह 6 बजे तक है, तो एकादशी का व्रत 12 अगस्त शनिवार को क्यों मनाया जा रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी युक्त होना चाहिए, अर्थात एकादशी का व्रत जब करें तो उसमें द्वादशी तिथि भी सम्मिलित होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से व्रत करने से या ये कहें कि इस तिथि में व्रत करने से जिसमें एकादशी और द्वादशी दोनों हैं, अगर आप उस तिथि में व्रत करते हो एकादशी का तो आपको एकादशी का फल 10 एकादशी के समान मिलता है, अर्थात एक एकादशी का व्रत 10 एकादशी के व्रत के समान हो जाता है। परमा एकादशी जो है उसको धन संकट दूर करने वाली माना गया है कि इसमें धन संकट अगर किसी को है तो वह इस एकादशी को करे। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं और दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्राप्त करने वाला व्रत है। शास्त्रों के अनुसार जब इस व्रत को यक्षों के स्वामी कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धन अध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसा भी मानते हैं कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्ण दान, विद्या दान, अन्न दान, भूमि दान और गोदान करना चाहिए। आप ये अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं कि आप क्या दान दे सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है।
पूजन विधि के लिए आपको मैं जो विधि बता रही हूँ, वैसे तो भगवान विष्णु की जो एकादशी तिथि होती है उस पर पूजा करने का जो विधि है वह एक समान ही होती है, और मैं अपनी सभी वीडियो में, एकादशी की सभी वीडियो में पूजा विधि अवश्य बताती हूँ। तो अगर आपको इसमें कुछ लगे कि आप नहीं कर सकते या आपके सामर्थ्य के अनुसार नहीं है या आपको कुछ ऐसा लगता है, तो आप मेरे अन्य वीडियो में जाकर, किसी भी एक वीडियो में जाकर सरल तरीके से भी भगवान विष्णु की एकादशी पर पूजा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो मैंने बाकी एकादशी पर बताई हुई है, अगर आप अभी पीछे भी एक एकादशी गई थी, अगर आप उस पर वह वाली विधि भी करते हैं तो भी आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर पाएंगे। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि भगवान गणेश जो हैं वो प्रथम पूज्य माने जाते हैं। तो ऐसे में विष्णु जी की पूजा से पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना उसके बाद आपको करनी चाहिए। पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाकर उस पर आप 7 तरह का धान रखें और इस पर जल कलश स्थापित करें, जिसे आम या अशोक के पत्तों से आप सजाएं। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति जरूर रखें। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि भगवान विष्णु जी के साथ आपको माँ लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य रखनी है, और आपकी पूजा में, आपकी पूजा विधि में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। दक्षिणावर्ती शंख में केसर से मिला हुआ दूध आप भरें और सभी देवी देवताओं का अभिषेक करें। इसके बाद आप जल से अभिषेक करें। उसके बाद पीले फूल, जो ऋतु फल, मतलब कि जो इस समय जो फल चल रहा है उसको आप ऋतु फल कह सकते हैं, तुलसी आदि अर्पित करके फिर आप धूप, दीप व कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर एवं तुलसी जी के नीचे दीप दान करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन दान दक्षिणा अवश्य करें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं परमा एकादशी की व्रत कथा की। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काम्पिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। पवित्रा बहुत ज्यादा धार्मिक थी और परम सती व साध्वी स्त्री थी। एक दिन गरीबी से परेशान होकर ब्राह्मण ने विदेश धन कमाने जाने का विचार किया, लेकिन पवित्रा ने कहा कि धन और संतान पूर्व जन्म के फल से प्राप्त होते हैं, इसलिए आप चिंता ना करें। कुछ ही दिनों बाद महर्षि कौंडिन्य गरीब ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण दंपत्ति ने तन मन से महर्षि कौंडिन्य की सेवा की तो उन्होंने गरीबी दूर करने का धार्मिक उपाय बताया। महर्षि कौंडिन्य ने बताया कि अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर जो ये अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का बताया जा रहा है वह यही परमा एकादशी है जिसके बारे में हमने बात की है। इतना कहकर मुनि कौंडिन्य चले गए और सुमेधा ने पत्नी सहित व्रत किया। परमा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनकी गरीबी दूर हो गई और उन्हें सुखी जीवन प्राप्त हुआ। कथा सुनने के बाद आप एकादशी की कथा जब आपकी हो जाएगी, फिर उसके बाद आप आरती करेंगे भगवान विष्णु की। और मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आप विष्णु पुराण का पाठ करते हैं वह भी अच्छा है। अगर वह नहीं करने का आपके पास समय है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। जितना अधिक आप जाप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे भी अधिक मास में जप तप दान का अत्यंत महत्व है। तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जप तप और दान तो आप कर ही रहे हैं, तो तीनों हो जाएंगे। एकादशी व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। हो सकता है कि कई लोगों को यहाँ पर इन बातों का पता हो, और अगर जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि एकादशी के व्रत में
स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। दूसरा कि एकादशी के दिन आपको भूल से भी चावल नहीं खाने चाहिए। अगर तो आप व्रत कर रहे हैं तो आपको दशमी की रात को ही चावल नहीं खाने चाहिए एकादशी के व्रत में। इसके अलावा एक अत्यंत विशेष बात है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, वह ये कि कभी भी जब भी आप एकादशी का व्रत आरंभ करते हैं, मतलब कोई भी सुहागन स्त्री अगर एकादशी का व्रत करने की शुरू करने की सोच रही है तो उसे सबसे पहले अपने पति से पूछना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जो पति की आज्ञा के बिना आपको नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप वीडियो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है। इसी प्रकार से अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं, बढ़ाते हैं तो उससे हमें अत्यंत मनोबल में वृद्धि होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।